नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे कोरोना महामारी के मैनेजमेंट पर छिड़े सियासी घमासान की। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर बड़ा और तीखा हमला किया। राहुल ने आरोप लगा दिया कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नौटंकी जिम्मेदार है। पीएम कोरोना को समझ ही नहीं पा रहे। राहुल ने यह भी दावा किया देश में जो डेथ रेट बताया गया है, जो मौत के आंकड़े बताए गए हैं, वो झूठे हैं। सरकार को सच बोलना चाहिए। राहुल ने कहा सरकार समझ नहीं रही वो किससे मुकाबला कर रही है। वायरस के म्यूटेशन के खतरे को समझना चाहिए। राहुल ने कहा अभी तक सिर्फ 3% लोगों को ही टीका लगा है और देश की 97% आबादी खतरे में है। राहुल ने कहा वक्त आ गया है झूठ, धुंधले पर्दे और अक्षम सरकार के दिखावे से आगे बढ़ें। कांग्रेस नेता ने कहा अब प्रधानमंत्री और सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। वे अपना कर्तव्य भूल गए हैं और उन्होंने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। राहुल बोले पीएम एक इवेंट मैनेजर हैं और एक बार में एक ही इवेंट के बारे में सोचते हैं। आइए आपको पहले सुनाते हैं राहुल ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर कैसे निशाना साधा। सुनिए। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेक्रेटरी है। अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है। हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सॉल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी की तरफ से केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए, पलटवार किया। जावड़ेकर ने कहा प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे हैं। तब राहुल गांधी ऐसे प्रयासों के लिए नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं। यह देश और जनता का अपमान है। हम उनके लिए नौटंकी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। जावड़ेकर बोले पहले तो कांग्रेस को वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। उनके एक साथी ने इसे बीजेपी की वैक्सीन बता दिया था। कोवैक्सीन को लेकर उन्होंने भ्रम फैलाया था। राहुल गांधी कहते हैं 2024 तक सबको वैक्सीन लगेगी। हम कहते हैं इस साल के अंत तक सबको टीका लग जाएगा। दिसंबर 2021 तक 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। जावड़ेकर बोले राहुल को पहले अपनी सरकार वाले राज्यों पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए क्या बोले प्रकाश जावड़ेकर। नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, यह देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। आपने जिन विदेशों का उल्लेख किया वहां भी आज वैक्सीन को जो नंबर लगा रहे हैं उनका सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में आ रहा है और भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। राहुल जी अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे।
तो राहुल जी समझ लीजिए कि वैक्सीन का विरोध आपने किया। हमारे प्रयास से, पिछले वर्ष के प्रयास से ये वैक्सीन 2 भारत में इतनी अच्छी मात्रा में तैयार होने लगे। भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। राजनीतिक बयानबाजी के बीच कोरोना पर एक अच्छी खबर भी आज सामने आई। देश में 44 दिन में कोरोना के सबसे कम नए केस सामने आए हैं। 44 दिन बाद इतने कम केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,86,364 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 2,59,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। हालांकि इस दौरान 3,660 मरीजों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा, जिस हिसाब से नए मरीज कम हो रहे हैं, मौत का आंकड़ा कम होता नहीं दिख रहा है। अब देश में एक्टिव केसेस 23,43,000 के करीब रह गए हैं और 28 राज्यों में नए केस के मुकाबले ठीक होने वालों का आंकड़ा अब ज्यादा हो गया है। रिकवरी रेट अब बेहतर हो गया है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में हर दिन आने वाले नए मरीजों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। यानी हालात में धीरे धीरे अब काफी सुधार दिखाई दे रहा है। ऐसे में लॉकडाउन में ढील देने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कह दिया, सोमवार से दिल्ली में फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। इसके अलावा सोमवार से दिल्ली में निर्माण गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। यानी अनलॉक अब दिल्ली में शुरू हो गया है। सुनिए क्या बोले अरविंद केजरीवाल। ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं, लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश में भी 1 जून से बंदिशों में कमी करने का ऐलान कर दिया गया है। इसीलिए आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। राहुल क्यों बोले मौत की सच्चाई छिपा रही है सरकार? और दूसरा, क्या कोरोना का बुरा वक्त बीत गया है क्योंकि अब अनलॉक शुरू हो गया? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। मेरे साथ जल्दी से परिचय करा दूं, बीजेपी से गुरु प्रकाश आ गए हैं, कांग्रेस से आज चरणजीत सिंह सापरा आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जेडीयू से अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक हैं, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन को आप देख पा रहे हैं, और आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं चरणजीत सिंह सापरा आपसे शुरू करूंगा। सापरा जी, एक वो सवाल जिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी फंस गए थे, मैं वहीं से शुरू करता हूं। जब मौत के आंकड़े झूठे हैं, यह आरोप लगाया राहुल गांधी ने, उस पर उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कांग्रेस सरकारें भी मौत के झूठे आंकड़े दे रही हैं? उस पर राहुल गांधी बोले, मैंने भी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। बस इसके अलावा वो कुछ नहीं कह पाए। इसका मतलब चरणजीत सिंह सापरा, अगर राज्य सरकारें मौत का आंकड़ा रिपोर्ट कर रही हैं तो सारी सरकारें आंकड़ा छिपा रही हैं मौत का? सापरा जी देखिए मानक जी, आपने ध्यान से सुना होगा श्री राहुल गांधी जी को, ये थोड़ा एको आ रहा है, ठीक करा दीजिए। हाँ। उन्होंने जब ये मौतों के आंकड़े की बात हुई और जब आप कह रहे हैं कि उनसे सवाल पूछा गया कांग्रेस शासित राज्यों का, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुख्यमंत्रियों से बात की है और उनसे कहा है कि कोई भी चीज छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम छुपाएंगे तो उसका बहुत लंबा गलत असर पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि मौत के आंकड़े की बात क्यों आई है। जिस तरह से हमने देखा उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर गंगा को शव वाहिनी में तब्दील कर दिया गया है। गंगा किनारे ऐसे लाशें दफनाई गई हैं जिस तरह से लंबे लंबे कई मीटर तक कब्रिस्तान जैसे दृश्य बने हुए हैं। गुजरात के अंदर आरटीआई की उससे पता चला है कि 71 दिनों में, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रतिष्ठित जो वहां के अखबार हैं और टीवी चैनल है वो बता रहे हैं कि 71 दिनों में 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट बांटे गए और सरकार कहती है मात्र 4,200 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है। जब ऐसी खबरें आती हैं, शर्मसार हुई गंगा, क्या ये छुपा है? ये आपके सभी चैनलों ने दिखाया था। ये कांग्रेस पार्टी के चैनल तो नहीं थे जो वहां पर जाकर के शूट कर रहे थे, बोर्ड में जाकर के वहां पर जो 1100 किलोमीटर 400 किलोमीटर जिन्होंने रास्ता नाप करके और ये कहा
कि 2000 से ज्यादा शव गंगा नदी के अंदर बहाए गए हैं, तो इसमें ये बातें सापरा जी, कही फिर गई देखिए हैं। आपने बीजेपी ये शासित स्थिति राज्यों के गंभीर नाम है। गिना दिए, आपने भी और वही इस किया, स्थिति यूपी को बिहार गुजरात, कैसे 3 राज्यों के नाम गिना दिए आपने। सापरा जी रुकिए ना, आपने 3 राज्यों के नाम गिनाए, यूपी बिहार गुजरात। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस शासित राज्य सही सही मौत का आंकड़ा दे रहे हैं क्या वहां अंडर रिपोर्टिंग नहीं हो रही क्या? खुद राहुल गांधी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि मौत का आंकड़ा मत छुपाइए। इसका मतलब छुपाया जा रहा है सब जगह, हर राज्य में। ना, आप इसकी इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से ले रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मैंने उनको आगाह किया है कि हमें सच्चाई दिखानी है, तो इसमें क्या गलत है? अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अपने मुख्यमंत्रियों से कहते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई दिखानी है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब उसका इंटरप्रिटेशन आप ऐसे करेंगे कि शायद वो मुख्यमंत्री गलत दिखा रहे हैं, तो ये उचित तो नहीं आप है। एक स्टैंड ले लीजिए, आपको पता है आप ये कहिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में मौत का आंकड़ा बिल्कुल सही सही रिपोर्ट किया जा रहा है। एक स्टैंड ले लीजिए, कह दीजिए। मौत के आंकड़े बिल्कुल सही तरह से कांग्रेस शासित राज्यों में दर्शाए जा रहे हैं। मैं ये पूरी ईमानदारी से कहना चाहूंगा। और जिस तरह से ये चीजें आई हैं, जिस तरह से गुजरात के आंकड़े आए हैं, इस तरह से कोई कांग्रेस शासित राज्यों के कोई आरटीआई के आंकड़े नहीं आए हैं, तो इससे ही वो साबित कांग्रेस शासित राज्यों में भी मौत के आंकड़े सही सही रिपोर्ट सापरा जी नहीं हो रहे हैं, किसी राज्य में नहीं हो रहे हैं। थोड़ा अखबार आप भी रोज देखते होंगे, हर दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आ रही है। मैं सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य भी मौत का आंकड़ा सही नहीं दे रहे हैं। हर राज्य अंडर रिपोर्ट कर रहा है। आपने देखिए आरटीआई का हवाला दे दिया, यूपी बिहार में आप गंगा में तैरती हुई लाशों की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान, अरे अभी 4 दिन पहले पूरी रिपोर्ट छपी है एक हिंदी अखबार में, 4 दिन पहले अभी। और सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आप कह रहे हैं यहां पंजाब, यहां मौत के सही आंकड़े दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोई अंडर रिपोर्टिंग नहीं है। मैं आपको खातरी से कह सकता हूं कि आप इस तरह से मत बोलिए, महाराष्ट्र में कोई अंडर रिपोर्टिंग नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। आप साबित कर दीजिए ना। सापरा जी एक सेकेंड देखिए, इसमें देखिए नहीं, इसको पर्सनली मत लीजिए। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। महाराष्ट्र में किसी नदी में लाशें मिली है क्या? इस तरह से पंजाब में किसी नदी में लाशें मिली है क्या? छत्तीसगढ़ में किसी नदी में लाशें मिली है? इस तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में शव आई हुई गंगा बनी है। नहीं, सिर्फ नदी में लाशें मिलने से यह साबित नहीं होता कि लाशों की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है या डेथ की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। नदी में लाशें और नदी के किनारे की लाशें। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, उस पर हमने लगातार शो की है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपी बिहार अंडर रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई राज्य ऐसा नहीं है जो अंडर रिपोर्ट नहीं कर रहा है। हर राज्य से मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है, अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, सही तस्वीर नहीं दिखाई जा रही। राज्य अंडर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। ओके, आपका स्टैंड अगर यह है तो गुरु प्रकाश बोलिए। गुरु प्रकाश, और इस सच को आज मान लेना चाहिए। आज मैं चाहता हूं कि इस पैनल में बैठे सब लोग इस बात को जनता के सामने सच सच मान लें कि जो मौतें हुई हैं, जो सही मायनों में मरीज इस देश में कोरोना वायरस के बने हैं, उनका सही आंकड़ा हमने नहीं दिखाया। गुरु प्रकाश, मान लीजिए। देखिए मानक जी, सबसे पहले तो हम लोग राहुल गांधी जी के आभारी हैं कि उनकी नींद खुल गई है और विपदा के बारे में वो बात करने देश के सामने आए हैं। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग विपत्ति में भी अपनी संपत्ति तलाश कर रहे हैं, आपदा में भी अवसर तलाश कर रहे हैं। देखिए, हमें समझ में नहीं आता है, ये शव की, कब्रिस्तान की, शमशान की जो राजनीति है, ये कांग्रेस पार्टी पहले से करती आई है। इतिहास गवाह है, 1984 हम सबके सामने ताजा है कि भाई शव पे लगातार कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की है। और इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण बातें करना, जिस पर स्वयं घिर जाना, ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी कितने अनप्रिपेयर्ड होके आए थे। आपने वैक्सीनेशन की बात कही, वैक्सीनेशन के नाम पे वैक्सीनेशन पे बाद में, गुरु प्रकाश एक सेकेंड, वैक्सीनेशन पर बाद में, पहले मान लीजिए बीजेपी के राज्य भी मौतों की अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सही तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, मान लीजिए। नहीं, सवाल ही नहीं खड़ा होता है, देखिए हम लोगों ने शव और कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति कब की है? मानक भैया कुछ ये बात बताइए ना, ये भ्रामक बातें कौन कर रहा है? शव पे राजनीति करके वोट लाना किसकी राजनीति है? किसका मोडस ऑपरेंडी है? किसकी स्ट्रेटजी है? कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये किया है और राहुल गांधी जी ने नहीं किया है। देखिए सापरा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आपके बीच में नहीं बोल रहा, हम लोग, ये बहस का विषय नहीं है, लोगों की जाने गई है, ये बहस का विषय नहीं है सापरा जी, हम लोग बाद में बहस कर लेंगे। सापरा जी रुकिए, सापरा जी रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं सवाल जवाब जरा एक सेकंड गुरु प्रकाश से 2-3 सवाल और कर लूंगा। सापरा जी एक सेकंड, गुरु प्रकाश
गुरु प्रकाश, चरणजीत सिंह सापरा की तरह आप भी कैमरे में देखिए और आप भी दिल पर हाथ रखकर कह दीजिए आज देशवासियों को, कह दीजिए कि बीजेपी शासित राज्यों से मौत का आंकड़ा बिल्कुल सही रिपोर्ट हो रहा है। कह दीजिए कि देश में सिर्फ और सिर्फ 3.25 लाख मौतें हुई हैं। कह दीजिए। मानक जी, ऐसा है कि मौत, जैसे कि मैंने पहले कहा, मौत की राजनीति हम लोग नहीं करते, हम लोग कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। वैक्सीनेशन कितना हो आप हमसे पूछिए ना। पॉलिटिक्स करने को आपसे नहीं कह रहा हूं, ये पूछिए ना। मैं तो आपका असेसमेंट पूछ रहा हूं। टीकाकरण कब तक होगा? बीजेपी के प्रवक्ता आप मुझे ये सवाल पूछिए। आप हम लोग अकाउंटेबल हैं, हम लोग की जवाबदारी है, हम लोग सरकार में हैं और हम लोगों ने कहा था कि अगस्त तक हम 30 करोड़ टीकाकरण करेंगे। हम ऑलरेडी 22 करोड़ कर चुके हैं। मैं वैक्सीनेशन पे सवाल नहीं कर रहा हूं गुरु प्रकाश, एक सेकंड, उस पर आ जाऊंगा बाद में। पहले आज मौत का आंकड़ा छिपाने पर बात हो जाए, आज हो जाए, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को आपकी सरकार ने कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। आपने कहा कि इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है। उस रिपोर्ट में 3 सिनारियो दिए गए हैं, एक्सपर्ट्स की राय है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन एक्सपर्ट्स की राय है, क्योंकि डॉक्टर वीके पॉल ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, भाई इन्होंने 5 लोगों को फोन किया, एक रिपोर्ट बना दी और छाप दी, इसका कोई आधार नहीं है। अरे हिंदुस्तान में किसी एक एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए गुरु प्रकाश, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी हॉस्पिटल अस्पताल के मालिक से पूछ लीजिए और उनसे कहिए कि हां ये जो आंकड़ा है ये सही है, और उनकी राय पूछ लीजिए एक बार। गुरु प्रकाश नहीं, देखिए, ये तो सिस्टम के हम लोग पार्ट हैं और हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, आप भी सोशल इंटरेक्शन करते हैं, तो जो आंकड़े आए हैं उस पर हम लोगों को विश्वास करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर उठ करके आगे की रणनीति क्या है मानक जी, इसमें हम लोग बातचीत नहीं करेंगे क्या? कब तक शव की राजनीति करेंगे? कब तक कब्रिस्तान की राजनीति नहीं है, पॉलिटिक्स करेंगे? शव की राजनीति कैसे हो गई ये पूछना और ये मानना और इस पर बहस करना कि असल मौतें कितनी हुई हैं? नहीं, सीधे तौर पे ये बोल देना कि 3.5 लाख जो मौतें हुई उसके लिए प्राइम मिनिस्टर जिम्मेवार है, पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? इसका मतलब जो करोड़ों लोग ठीक हुए उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। आप जितने आरोप प्रत्यारोप करिए, आप दोषारोपण करिए, आप शव की पॉलिटिक्स करिए, लेकिन इसके साथ साथ जो काम हो रहा है और आगे की रणनीति क्या है, आप मुझसे पूछिए कि आप सरकार में हैं, आप टीकाकरण कैसे लेकर के आएंगे, अब तक क्या प्रोग्रेस है, अब तक क्या डेवलपमेंट है, क्या इस साल के तक हम लोग 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर देंगे? गुरु प्रकाश, एक सेकंड, मुझे पता है आप वैक्सीनेशन पर ले जाना चाहते हैं बार बार बहस को। मैं एक और सवाल एक बार और कोशिश कर रहा हूं, आपका भी कोई असेसमेंट होगा गुरु प्रकाश? आप भी राजनीतिक आदमी हैं, सामाजिक तौर पर जमीनी स्तर पर जुड़े हैं कई लोगों से, आपने भी अपने चारों तरफ लोगों को हाहाकार करते देखा है, घर घर में कोरोना के मरीजों की जानकारी आपको भी होगी। आपका क्या असेसमेंट है? क्या ये 3.25 लाख का आंकड़ा मौत का सही है? क्योंकि हमें पता है हमारे यहां कितने सारे ऐसे मरीज हैं जिनकी मौत घर में ही हो गई, कोई टेस्ट नहीं हुआ। हमें यह भी पता है अस्पतालों में जिन लोगों को कोमोर्बिडिटी होती है उनकी डेथ कोविड के उसमें नहीं दिखाई जाती है कि कोविड से हुई है। इसके अलावा कितनी मौतें ऐसी होती हैं, डॉक्टर अजय आलोक बैठे हैं, कितनी ऐसी मौतें होती हैं जिनको टेस्ट होता है मरने के बाद, पोस्टमार्टम होता है, हमें भी पता है ना, सब जानते हैं। तो इससे भागना क्यों ये कहना कि हां सरकारी आंकड़ा सही है, सिर्फ 3.25 लाख मरे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इससे नुकसान होता है? मानक जी, हमें आज भी पता है कि एक बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट निकालने में हफ्ते 10 दिन का समय लग जाता है, तो तुरंत में व्यवस्था को दोष दे देना, ये व्यवस्था कब की बनी हुई है? व्यवस्था आज की तो है नहीं, व्यवस्था तो 7 दशक से ऐसी आ रही है। तो अभी के लिए कम से कम जो क्राइसिस का टाइम है, जो व्यवस्था आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है उस पर विश्वास करना होगा और उसके अलावा हमें आगे की रणनीति पे काम करना होगा। मुझे लगता है कि इस पर बात करना बिल्कुल देश को अधिकार है, आप लोगों को अधिकार है, मुझे अधिकार है कि जानने का कि कैजुअलिटी कितनी हुई है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्टिव तरीका, जो पॉजिटिव तरीका है, जो आगे की रणनीति स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, उस पर भी काम करना है। ओके, उस पर लौटूंगा मैं। डॉक्टर अजय आलोक, मैं बार बार डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ईमानदारी से कहिएगा डॉक्टर अजय आलोक, क्या सिर्फ 3.25 लाख लोगों की मौत हुई है हिंदुस्तान में? माना कि कहावत है, अज्जल गगरी छलकत जाए। राहुल गांधी पे बिल्कुल उपयुक्त बैठती है, वो अज्जल भी नहीं है, वो तो जल ही नहीं है, गगरी कहां से हो, खैर नहीं। कोविड मौत हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं कि डेथ ड्यू टू कोविड? अभी आपने बताया कि जितने लोग अस्पताल जाएंगे, रैपिड टेस्ट, RT-PCR, TrueNet, उनके थ्रू अगर कोविड पॉजिटिव होगा और अस्पताल में ट्रीटमेंट के दौरान या घर में पॉजिटिव व्यक्तियों की ट्रीटमेंट के दौरान अगर डेथ हो गई, तो उसको हम लोग ऑफिशियली कोविड डेथ मान रहे हैं, आज से नहीं 2020 से। ये WHO की प्रैक्टिस है सापड़ा सी आपके लिए। क्या इसमें कोई शक है कि गांव देहात में या शहर में भी ऐसे कितने मरीज हैं जिनकी डेथ हो गई लेकिन उनकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई? तो स्वाभाविक है कि उनको हम कोविड डेथ नहीं मान सकते हैं।
यू कैन नॉट प्रूव इट। मरे हुए व्यक्तियों का आप कोविड टेस्टिंग नहीं करते, यहां नहीं पूरे विश्व में नहीं करते हैं। तो दोनों आंकड़े अपनी अपनी जगह सही हैं, इसलिए इस पे व्यर्थ की बहस करना और ये कहना, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि 6.5 लाख डेथ हो गई, इसलिए राहुल गांधी भी कह रहे हैं सरकार मौतों को छिपा रही है। मौत को कैसे छिपाइएगा भाई? शमशान घाट जाते हैं, वहां रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है। जैसे आपने खुद ही कहा, अभी गुजरात का वो आंकड़ा दे रहे थे कि 1,24,000 डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ, तो स्वाभाविक है जितनी डेथ होती सर्टिफिकेट तो इशू होंगी। लेकिन सापड़ा जी जरा आप बता दीजिए मुझे, आप कैसे जानते हैं कि वो सब कोविड के कारण डेथ हुआ? कोरोना ने कान में आके राहुल गांधी को बोला था? नहीं बोला था। तो वैज्ञानिक तरीके से बात करेंगे ना यहाँ पे। मैं उत्तर देना चाहूंगा। तो वैज्ञानिक तरीका यही है कि जितने की टेस्टिंग हुई है, जितने पॉजिटिव हुए हैं, अगर उनकी डेथ हो गई, और मानक जी ये बात गलत है कि अगर टेस्टिंग होके पॉजिटिव हो गया, कोमॉर्बिडिटी है, तो उसे हम लोग कोरोना डेथ नहीं मान रहे हैं। हॉस्पिटल में हम लोग उसको कोरोना डेथ ड्यू टू कोरोना बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट और व्हाटएवर रीजन हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल भी है, हम लोग मरीज डिस्चार्ज कर रहे हैं, डेथ हो रही है। तो कोमॉर्बिडिटी के साथ भी अगर डेथ हो रही है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है, तो दैट इज अ कोरोना डेथ। ये तो वैज्ञानिक बात खत्म कीजिए, इस पे बहस करने की जरूरत नहीं। बहस ये इस बात की होनी चाहिए कि आज कोरोना के समय में एक मिनट, आप भी आगे जाना चाहते हैं? एक मिनट, एक सवाल। नहीं, मैं इसी पे रहूंगा। अरे मैं इसी पे रहूंगा, मैं इसी पे रहूंगा। आप एक व्यक्ति है जिसपे आप डिबेट कर रहे हैं, उसके बयानों की थोड़ा उनका शक्ल देखते हैं। इस 6 महीने में 2 हेयर स्टाइल बदलने वाला व्यक्ति आज कोरोना पे सीरियसली बात कर रहा है और हम लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं। ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है, देश को देखना चाहिए। कुछ दिन पहले आप हेयर स्टाइल दिखा रहे थे ना, आज देखिए बदल गई हेयर स्टाइल, देखा कि नहीं आप? तो 6 महीना में हेयर ड्रेसिंग या थोड़ा फेस ड्रेसिंग करने दीजिए। देश में लोग सोचने का समय में नहीं है। कैसे देख लीजिए हेयर स्टाइल, देख लीजिए हेयर स्टाइल, देखिए ना डॉक्टर हेयर स्टाइल देखिए, कैसा कमेंट हेयर है? स्टाइल देखिए। राहुल गांधी कोरोना पर बोल रहे थे आज। अरे कांग्रेस के नेता है, करूं क्या? कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी। कैसी टिप्पणी करें? पर्सनल कमेंट करने की बजाय जो वो बोले उस पर बोलिए ना। हेयर स्टाइल की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपके मौजूदा हेयर स्टाइल। एक मिनट, एक सेकंड, सपरा जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपने कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा मेरे आवाज कान में आवाज कम आ रही है, उसे जरा बढ़ा दे। अब डॉक्टर अजय आलोक, जो न्यूयॉर्क, सुन तो लीजिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश को क्योंकि सबूत नहीं है, इसलिए ये मान लेना चाहिए कि इस देश में सिर्फ 3.25 करोड़ के आसपास कोरोना के मरीज अब तक आए हैं, कुल 3.25 करोड़, और सिर्फ 3.25 लाख मौतें हुई हैं, सिर्फ 3.25 लाख मौतें हुई हैं। इन आंकड़ों को मान लेना चाहिए भाई। वैज्ञानिक तरीके से आपको इन आंकड़ों को मानना ही पड़ेगा। और सच्चाई ये है कि गांव के गांव में टेस्टिंग नहीं हुई है, गांव के गांव में लोग में सर्दी खांसी बुखार हुआ है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन आप उनको कोरोना कैसे कहेंगे? अगर इस हिसाब से आप देखिए, अगर मान लीजिए कि गांव में आज हमारे देश में 50 करोड़ लोग संक्रमित हो गए, तब तो हम कह सकते हैं कि 50% का वैक्सीनेशन हो गया, क्योंकि जो कोरोना एक बार जिसको हो गया उसको तो इम्यूनिटी आ जाएगी। तो हर चीज को आप वैसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं। नहीं, आंकड़े हैं, सुन लीजिए। आंकड़ों से छेड़छाड़ मत करना, खिलवाड़ नहीं है ये, आंकड़ों से खिलवाड़ मत कहिए इसे, ये खिलवाड़ नहीं है। सरकार की टास्क फोर्स के एक मेंबर ने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि असल मरीजों की संख्या 10 गुना ज्यादा होगी, 20 गुना ज्यादा होगी, ये खुद कहा था उन्होंने। इसका मतलब अगर आंकड़ों में कोई नए इंफेक्शन नहीं आ रहे हैं, मौतें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बीमार नहीं हो रहा है, मर नहीं रहा है। हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा, बिल्कुल कंसीडर करना पड़ेगा। मानक आप ये देखिए कि भारत की आबादी, ऑफिशियल आबादी लगभग 130 करोड़ की लगभग। हम आज छाती पीटते हैं और हम विश्व में सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर चुके हैं। 24 करोड़ लगभग, हम 32 करोड़ से ऊपर टेस्टिंग कर चुके हैं। तो एक चौथाई में टेस्टिंग नहीं की हमने। ये देखिए, ये तो बुरा मान के अभी गुजरात में बहुत याद दिला रहे थे, अभी सच्चाई दिखाया कि सीरियसनेस ऑफ द पर्पस उस व्यक्ति को है ही नहीं, तो बुरा क्यों लग रहा है? इतने दिन से कहां थे? आज तक क्या है मदद की है सरकार की? आज तक पिछले 1 साल से 5/2020 से लेकर डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, मैं बार बार डॉक्टर अजय आलोक कह रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, आपको भी पता है राहुल गांधी को कोरोना था, आपको भी पता है, बीमार थे, आराम कर रहे थे। अब इसीलिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, याद होगा आपको, कुछ दिन पहले भी शेड्यूल हुई थी, कैंसिल हो गई थी। इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा, थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाइए प्लीज। मानक, मैं कंस्ट्रक्टिव बात करने की बात कह रहा हूं, मैं संवेदनशील हूं, मैं मौतों से दुखी रहता हूं। मुझे कोरोना होने पे दुख होता है, लोग मरते हैं तो मुझे दुख होता है। मुझे तब दुख होता है कि जब इस विपदा के समय में
इस विपदा के समय में ये कांग्रेसी लोग राजनीति करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यही मौका है सरकार को कि नीचा दिखाओ। अरे सरकार को नीचा नहीं, आप देश को नीचा दिखा रहे हैं, लोगों के मन में डर फैला रहे हैं, आप एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं। बोलिए सापरा जी, बोलिए जल्दी से, उसके बाद सुनील साजन और आशुतोष के पास जाना है। सापरा जी बोलिए। देखिए, अजय आलोक जी के 3-4 पॉइंट थे। इनका पहला पॉइंट था कि वैज्ञानिक तरीके से जो मौतें होती है वही गिनी जाएंगी। अब ये बताइए कि अगर हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं देश के अंदर, और ये खाली वैज्ञानिक तरीके से जो मौतें हो रही है उसी को गिनेंगे, मतलब लाखों मौतें होती रहे, उसको ये सरकार नजरअंदाज करेगी? उसको ये डॉक्टर बोलते हैं अपने आप को, इनकी डॉक्टर की डिग्री जरा चेक करनी पड़ेगी, ये किस तरह के डॉक्टर हैं, इंसानों के हैं, जानवर के हैं, किस तरह के ये डॉक्टर है। और दूसरा इनका वक्तव्य भाई पहले अपने घर में डिग्री चेक कर लो ना। अरे पहले राहुल लाशें मिल रही थी, तब चल रहा था जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब चल रहा था जब लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिल रही थी, तब चल रहा था जब लोगों को टॉक्सिनिजुमाब नहीं मिल रही थी, तब अब चल रहा जब ये ब्लैक फंगस आया और लोगों को नहीं मिल रही है। आप डर की क्या बात करते हैं? आपको डर का पता नहीं है, करते हैं, सालों की बातें करते हैं। मैं आपके आप गंजे क्यों हो गए? मुझे ये बताइए डॉक्टर अजय आलोक, आप गंजे क्यों हो गए? आप लोगों की बालों की बातें करने के लिए आए हैं यहाँ पर, लोगों का, दर्शकों का और टीवी चैनल का टाइम खराब करने आए हैं। बदतमीज इंसान, आपको अगर अरे बदतमीज आप हैं, बात नहीं करनी है, मिर्ची लग गई सच्चाई बोलने पे, बात करिए। ये बताइए सच्चाई बोलने पे मिर्ची लग गई। बक्सर के अंदर कितनी मौतें हुई? ये बताइए। सच्चाई बोलने पे मिर्ची लग गई। मौतें हुई, ये बताइए। राघोपुर में कितनी मौतें हुई है? इसका जवाब दीजिए ना। पटना के अंदर कितनी मौतें हुई है? राघोपुर के अंदर हॉस्पिटल का क्या हाल है? बक्सर में हॉस्पिटल के अंदर, राघोपुर में आपके तेजस्वी है, आप बताइए। दरभंगा के अंदर पूरा पड़ा हुआ है, हॉस्पिटलों में बिहार के अंदर ताला लगा हुआ है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वहाँ पर टेस्ट का रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ट्रेसिंग का रिकॉर्ड नहीं हो रहा। और मुझे बताएंगे राघोपुर में राहुल गांधी पर वक्तव्य करते, अरे आपकी औकात कांग्रेस महान है, अजय आलोक की औकात क्या है? मेरी औकात छोड़ो। एक मिनट रुक जाइए। ओके, अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए। सुनील साजन को लाइए, उसके बाद आ रहा हूं आशुतोष। सुनील साजन, मैं चाह रहा हूं आप भी पहले इन्हीं मौतों के आंकड़े पर बोलिएगा। क्या यह सच नहीं है कि एक सरकार देश में, राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार को डेथ का फिगर रिपोर्ट करना होता है, आंकड़ा छिपा रही है, अंडर रिपोर्ट कर रही है? सुनील साजन। माना जी, मुझे लगता है कि पूरे देश की सभी राज्य सरकारें आंकड़े कहीं ना कहीं छिपा रही हैं, लेकिन अगर उसमें सबसे ज्यादा माहिर कोई है आंकड़े छिपाने में तो वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि यहां पंचायत चुनाव में 1600 कुछ हमारे टीचर साथी और कर्मचारी साथी जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवा दी, और योगी सरकार ने कहा कि 3 लोग मरे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार का अनुपात अगर आप जोड़ लें तो आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर मौतों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। माना कि उत्तर प्रदेश में 97,941 गांव हैं। हम लोग तो गांव से आते हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां मौत ना हुई हो सकता है भगवान की कृपा से किसी गांव में मौत नहीं हुई तो दूसरे गांव में 2 लोग मरे, 3 लोग मरे। अगर हम ये मान लें कि प्रति गांव से एक व्यक्ति मरा होगा तो भी लाखों लोग मर गए। फिर शहरों में कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है जहां मौतें नहीं हुई? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जिस तरीके से अपना झूठ बता रहे थे और इनके सहयोगी डॉक्टर साहब वैज्ञानिक बात कर रहे थे, हालांकि क्योंकि वो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं आदरणीय मोदी जी, नाली से गैस निकालते हैं, बादलों में रडार को छिपा देते हैं। हम जानते हैं कि वैज्ञानिक बात आप क्यों करना चाहते हैं। आप याद करिए, जी भी वैक्सीन नहीं लेते। नीतीश कुमार जी पानी पी करके क्या कहते थे, इस देश में क्रिकेट भी शर्मा जाता नीतीश कुमार जी के सामने। सत्ता में आएंगे तो हम आपके बीच में नहीं बोले, कितने बड़े वैज्ञानिक हैं बीच में नहीं बोले, और हम बोलेंगे फिर आप बोल नहीं पाएंगे, हमने नहीं बोल पाएंगे। क्यों कर रहे हैं? सुनने बड़े वैज्ञानिक तो अखिलेश जी है ना। आप
कोई फर्क नहीं अरे है। आपसे मैं बड़े बताऊं, जी है ना सबसे बड़े आपसे वैज्ञानिक। ज्यादा पढ़े लिखे हम हैं। बीजेपी की वैक्सीन उस नहीं पर बहस लगाएंगे, मत करिए। हम जब सत्ता में हम आएंगे लोग तब जाएंगे, वैक्सीन क्यों लेंगे। आप बहस कर हाँ? रहे हैं? ना नौमन तेल अरे होगी क्यों ना पागलों राधा की तरह बात सत्ता कर में रहे आने हैं? वाले हैं नहीं, आप तो मानसिक रोगी सत्ता की में तरह आने बात वाले कर हैं नहीं, रहे कहते हैं हैं। वैक्सीन ले लीजिए आप कोरोना से मानसिक बचे रोगी की तरह बात रहेंगे। कर ऐसे रहे हैं। ऐसे संदेश जिस तो आपके प्रदेश नेता देते हैं में कोविड और वैसे से आप ग्रसित तारीफ बेटी करते हैं। के साथ गैंगरेप हो जाता हो, वो आदमी टीवी पे अपना चेहरा लेकर के आ गया। आपके चेहरे शर्म में नहीं आती है, दर्दगी कहाँ दिखती से है। झूठी खबर निकाल के लाते हैं भैया। आपके चेहरे में दर्दगी दिखती खबर है। निकाल के लाते हैं, सपा की आपके सरकार है क्या? नेता मोदी जी के गैंग सामने रेप क्या करने वाले बात को भी करते बख्श थे? दिया जाता है कि लड़कों से क्या गलती हो बात जाती कर है। रहे हैं? किसने अरे बोला आप था? सुन लीजिए। रेपिस्ट अरे सारे सुन लड़कों लीजिए, से हम गलती जानते हो हैं जाती है, ये वैज्ञानिक। मुझे ज्ञान दे रहे हैं। आप अपने मोदी पार्टी जी का के इतिहास विज्ञान पहले से याद ज्यादा रखिए ना, तब मुझे मुझे लगता है बताइएगा। प्रभावित हैं। अपने पार्टी सुन के लीजिए, इतिहास का सुन ध्यान लीजिए। रखिए। आप अच्छे आदमी हैं। अरे कैसे ज्यादा डॉक्टर हो गए सज्जन भाई? व्यक्ति हैं। आपको आप डिग्री गलत देने चीज नहीं वाले जान को हम सकते ना। धन्यवाद देंगे, वो महान सपा व्यक्ति के होगा इतिहास को याद जिसने रखिए आपको पहले। डिग्री दे दी होगी। सब आज मेरी ओके, डिग्री एक एक करके वन बाय वन एक सुनने सेकंड। की क्षमता सब आज रखिए। मेरी डिग्री के ही पीछे पड़े हो सुनने क्या की बात है? क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता अरे रखिए। मुझे बहुत क्षमता हम है। आपके बीच नहीं बोल रहे लेकिन थे आप एक भाई। ऐसे नेता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसने अपने लाखों हम फॉलोअर आपके को बोला बीच नहीं ये बोल रहे बीजेपी थे। की वैक्सीन है, मत लेना। जब सत्ता में आएंगे अरे तब हमारे अपनी नेता वैक्सीन ने तो बहुत लगवाएंगे। कुछ क्या कहा। आपके नेता का हमारे ये नेता कथन ने सही कहा था? नोटबंदी पर। आप कुछ बोल पाए? आपका आपके नेता नेता क्या ने कहा बोलता था वैक्सीन पे। नोटबंदी पर? आपके भूल नेता ने गए? कहा वैक्सीन अरे पे, आप उस पे तो जवाब गिरगिट दीजिए हैं, पहले, गिरगिट। तब ज्ञान दीजिएगा। और आपने इसीलिए वैक्सीन बिहार लिया? में बिहार की सम्मानित आपने जनता वैक्सीन ने लिया, आपकी सुनील जी? हैसियत बताई है। सुनील जी आप आपने तीसरे वैक्सीन लिया? नंबर के ओके, अब नेता एक सेकंड रुक जाइए, आशुतोष को लाइए, आशुतोष को लाइए एक सेकंड। देखिए होता यही है ना, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, जेडीयू, जब यूपी बिहार और तू मैं इस तरह की शुरू हो जाती है ना, असल मुद्दे से हम अक्सर भटक जाते हैं आशुतोष। लेकिन ये तो सच है ना, ये तो आप भी मानेंगे और मेरे ख्याल से देश का बच्चा बच्चा भी अब ये जानता है कि जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, सरकारी आंकड़े, वो झूठ बोलते हैं। एक एक राज्य के आंकड़े झूठ बोलते हैं, चाहे वो टोटल मरीजों के आंकड़े हों या मौत के आंकड़े हों। आशुतोष मानक, सबसे पहले तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही कि जिस तरीके की डिबेट इस वक्त आपके टीवी चैनल पर राजनेता लोग कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, और यहाँ नेताओं का जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है उसको इस देश की जनता भी देख रही है। इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं है कि इस देश की नेताओं की जो छवि है, वो आज आप सड़क पर पूछेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस देश के नेताओं की छवि क्या, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। खैर वो एक अलग विषय है, उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता और ना उसमें मुझे कुछ कहने की इच्छा भी है। दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे शिवसेना की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो दावे के साथ कह सकती कि उसके यहां मौतों के आंकड़े नहीं छिपाए गए। यह सच्चाई है और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहां के राजनेता, यहां के मुख्यमंत्री, यहां के बड़े बड़े नेता बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं और उसके बाद वो लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग उनको पूजें, लोग उनकी बातों को सुने, उनको गंभीरता के साथ ले, उनकी छवि पर असर ना पड़े। मैं नहीं कहता कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को आप गंभीर मानिए, छोड़ दीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स एक विदेशी अखबार है, उसको जो कुछ भी उसने किया। आप सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर दैनिक भास्कर, जो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा सर्कुलेटेड हिंदी का अखबार है, सिर्फ मैं कल की रिपोर्ट आपके सामने दे रहा हूं, सिर्फ एक शहर है जिसका नाम है भोपाल। यह अखबार यह कहता है कि 1 मार्च से लेकर 15 मई तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 303 मौतें हुई हैं। और जब इस अखबार ने इन्वेस्टिगेशन किया तो विश्राम घाट, विभिन्न जो अलग अलग शमशान घाट हैं, वहां पे 4065 मौतें हुई हैं और उनका जो दाह संस्कार किया गया है वो कोविड नियमों के तहत किया गया है। 303 सरकारी आंकड़ा है, 4065 ये कूड़ेदान में फेंक दीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, क्योंकि विदेशी अखबार है। भारत सरकार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र हो रहा होगा वहां पे, मोदी जी की छवि को तकलीफ पहुंचाई जा रही। लेकिन ये दैनिक भास्कर क्यों मोदी जी की छवि को तकलीफ पहुंचा रहा है? पिछले 20 दिनों के अंदर अगर आप लगातार दैनिक भास्कर को अगर आप फॉलो करें, गांव गांव में जिस तरीके से जो फिगर्स हैं, जो रिपोर्टर्स ने जाके इकट्ठा की हैं और जो सरकारी आंकड़े हैं, वो देखिए आप, उसमें दुगने तिगुने का फर्क नहीं है, कम से कम उससे 10 गुने या 15 गुने का फर्क नजर आता है। उत्तर प्रदेश के शिक्षक कह रहे हैं 1601 शिक्षकों की मौत हुई है, उन्होंने बाकायदा नाम के साथ सबका दिखाया। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही से 3 हुई है। अब या तो इस देश के लोग बेवकूफ हैं, उनको कुछ पता नहीं है, कुछ जानते नहीं है। इस देश का शिक्षक जो नई पीढ़ी को पढ़ाता है, उसको पता नहीं है। वो जो एड्रेसेस हैं वो सारे गलत है, सारे फर्जी हैं। गंगा के अंदर लाशें बह रही हैं,
आप जो कब्र जो 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 रेत में जो लोगों के दफनाया गया उनके ऊपर से आप राम नामी चादर खींच रहे हैं और आप दूसरों को कहते हैं वो गिद्ध है, वल्चर है। देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं, वो सब देख रही है। इन सबों का हिसाब लिया जाएगा और जनता हिसाब लेगी। और जो नेता आपके चैनल पे आके बदतमीजी और बेशर्मी कर रहे हैं उनका भी हिसाब लेगी जनता। ओके, गुरु प्रकाश, ये जिन लोगों के घरों में लोगों की जाने गई हैं, आज इस बहस को देखने के बाद उनको लगा होगा कि हम किन नेताओं को चुन के भेजते हैं और ये क्या उनको रिप्रेजेंट करने के लायक है नहीं लायक है। गुरु प्रकाश बोलिए। गुरु प्रकाश, देखिए मानक जी, पॉलिटिकल क्लास पे टिप्पणी करना बहुत सरल है, लेकिन वाकई में कीचड़ में उतर के काम करना उतना ही कठिन है। ये बहुत आसान बात है किसी पे लेबलिंग कर देना। आशुतोष जी बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं और हम सब बहुत सम्मान करते हैं उनका, लेकिन ये पॉलिटिकल क्लास ही है जिसने इस पूरे पिछले एक वर्ष में एक अद्भुत नेतृत्व का परिचय दिया है और लगातार वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, जितनी सहायता राजनीतिक दल के लोगों ने की है, आई एम श्योर बाकी लोगों ने भी की होगी, लेकिन पॉलिटिकल क्लास पे इस प्रकार की टिप्पणी करने से हमें बचना चाहिए। बहुत ही सीरियस लोग आते हैं और इस देश के इतिहास में देखा है कि पॉलिटिशियंस का क्या योगदान रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो कि राहुल गांधी जी ने कहा आज, जिस शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, मैं तो शब्दों को लेकर के हैरान हूं। नौटंकी, इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप उठा के देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हमारा तब का क्या स्तर होता था, आज का क्या स्तर होता था। लेकिन देख लीजिए, ऐसे अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस का पॉलिटिसाइजेशन करना, राजनीति करना और फिर उससे लाभ उठाना, ये गलत है। आज जब हम लोगों की ये राय है, हम लोग की ये रणनीति है, एक रोडमैप हम लोग बना करके लाए हैं। हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि अगस्त के महीने तक 30 करोड़ वैक्सीनेशन होगा। आपके ही शो में मानक जी, हम लोगों ने कुछ दिन पहले कहा था कि इस साल के अंत तक हमारा प्रयास रहेगा कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाए, और आज ये विधिवत हो गया है जब देश के वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि हमारा ये टारगेट है और हम इसको अचीव करेंगे कि 108 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाए। तो जब हम ये रणनीति कर रहे हैं, पिछले पूरे एक वर्ष में हमने देखा है, वो चाहे ऑक्सीजन का रैंप अप हमने किया 10 दिनों में, हम कहां थे और कहां हैं, एक बार इसका आकलन करना चाहिए। लीडरशिप पे सवाल करना बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। सिस्टम के बारे में आशुतोष कुछ कह रहे हैं, बोलिए आशुतोष, जल्दी से आशुतोष। ये उचित नहीं है। देखिए, मैं सरकार के ने जो कहा है कि 216 लोगों का 216 डोजेज वो ले आएंगे दिसंबर तक, इसका मतलब यह है कि आप मान के चलिए कि सितंबर अंत तक इस देश के अंदर सारे लोगों को टीका लग जाएगा, पहला डोज। क्योंकि उसके बाद का जो टाइम है 12 हफ्ते से लेकर 16 हफ्ते तक का टाइम दिया गया है। तो क्या सितंबर अंत तक इस देश में 108 लोगों को फर्स्ट डोज लग जाएगा? मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं। अभी तक आपके पास जो कोविशील्ड का जो सीईओ है वो भाग के चला गया लंदन अपने परिवार के साथ। कोवैक्सीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी की आप जानते हैं। फाइजर मॉडर्ना ने राज्यों को देने से मना कर दिया है। सेंटर के पास क्या योजना है लगने को कुछ पता नहीं है। अमेरिका ने जुलाई के महीने में 100 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया था फाइजर को। दिसंबर के महीने में $200 मिलियन का ऑर्डर उन्होंने दिया डोजेस का। उनकी तैयारी दिसंबर से है। हमने अभी तक ऑर्डर तक प्लेस नहीं किया और हम कह रहे हैं हम 216 डोजेस ले आए, बहुत अच्छा है। मैं खुद सिंगल डोज लगाने के बाद मैं डबल डोज लगाने के लिए गया तो मुझसे कह दिया गया भाई साहब अभी आप जून के अंत में आइएगा, क्योंकि अब आपका नंबर नहीं आने वाला। आशुतोष, इसमें थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। फाइजर से सरकार की जो बात चल रही है उसका अपडेट यह है कि हो सकता है अगर फाइजर की शर्तें सरकार मान ले तो अगले महीने 5 करोड़ डोजेज फाइजर की हमको मिल जाएंगी, और उम्मीद यही है कि हो सकता है बहुत जल्दी फाइजर का टीका भी हिंदुस्तान में आ जाए। और हाँ, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करता हूं। हाँ, मैं कहता हूं भारत की आबादी 135 करोड़ है। हाँ, ठीक है। एडल्ट आबादी 90 से 92 करोड़ तक है। आप 100 करोड़ मान लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि भारत ने सबसे ज्यादा टीका लगाया, टीका नहीं लगाया, आपने सिंगल डोज लगाया 18 करोड़ 20 करोड़ का। अब भारत की आबादी को अगर आप रिलेटिवली देखेंगे तो कितने परसेंट लोगों को लगा? डबल डोज से 3% लोगों को लगा। 135 करोड़ की आबादी में ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोलिए गुरु प्रकाश, बात तो सही है, बात तो सही है। और इसीलिए राहुल गांधी ने आज कहा कि देश की 97% आबादी अभी भी खतरे के अंदर है, उसके सिर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मानक जी, कल एक डिटेल्ड प्रेस नोट आया है मिथ वर्सेस रियलिटी का। मैं आशा करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय आशुतोष जी से कि जरा उसको उठा करके देख लें। कोवैक्सीन का MOU हुआ है 4 कंपनियों के साथ। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 करोड़ की है वो जल्दी 10 करोड़ की होने वाली है।
अभी बायो का वैक्सीन, इंट्रानेजल वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, लगातार हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन रैंप अप होने वाला है। तो उस संख्या के आधार पे हम लोगों का एक कैलकुलस है और आप देखेंगे कि आने वाले 10 महीनों में ये पूरी तौर पे ये स्पष्ट होगा। लेकिन डर फैलाना, भ्रम फैलाना, जानबूझ करके ये बोलना कि भाई वैक्सीन की कमी है, जानबूझ करके ये बोलना, देखिए अभी सिस्टमिक फ्लॉज कुछ है, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन आने वाले से इतना पूरी हो जाएंगे। ओके, डरा रहे हैं आप डरा रहे हैं सापरा जी, आप डरा रहे हैं। राहुल गांधी आज आए थे, वो डराने आए थे, इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें कह गए कि देश में डर फैल जाए। क्योंकि आज ही देखिए अरविंद केजरीवाल ने मंडे से, सोमवार से दिल्ली को खोलने का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में भी अनलॉक शुरू हो चुका है। कोरोना के केसेस 44 दिन में सबसे नीचे आ चुके हैं, 2 लाख के नीचे आ गए, 4.25 लाख के करीब पहुंच रहे थे 4/14 पर। तो ऐसे में बीजेपी का आरोप यह है कि आप डर फैला रहे हैं। कोरोना जा रहा है, आप चाहते नहीं कि कोरोना जाए और लोगों का डर खत्म हो। छापरा जी बोलिए। देखिए मानक जी, इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी में भी कहा था कि हमने ये कोरोना के साथ में ये लड़ाई जो है, ये जंग जो है वो जीत ली है। और उन्होंने इस तरह से दर्शाया था कि भारत जो है पूरे विश्व के सभी देशों से बहुत अच्छा काम कर रहा है इस लड़ाई के अंदर। और आज क्या परिस्थिति है उसके ऊपर ज्यादा बोलने की, चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वस्तुस्थिति लोग जानते हैं। दरअसल बात यह है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं गलत है। जब हमें कोरोना से लड़ना था तब ये 5 राज्यों के चुनाव लड़ रहे थे। जब हमने वैक्सीन का नियोजन करना था कि वैक्सीनेशन किस तरह से देश में आएगा, तब ये सेंट्रल विस्टा के नियोजन पर बात कर रहे थे। और आज जब मार्च से लेकर के मई के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, जो एक्चुअल आंकड़े हैं, जो आंकड़े नहीं मिले वो अलग है, वो लाखों की मौत और जुड़ी होगी इसमें। तब उस समय ये टूल किट पर चर्चा करना चाहते हैं, वो भी फेक टूल किट पर। तब ट्विटर के पीछे पड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप के पीछे पड़ना चाहते हैं, फेसबुक के पीछे पड़ना चाहते हैं, यानी इनकी प्राथमिकताएं गलत है। अच्छा, इसी को नौटंकी कह रहे थे क्या राहुल गांधी? विपक्ष के राहुल गांधी क्या इसी को नौटंकी कह रहे थे क्या? मैं उसी पे आ रहा हूँ, नौटंकी क्या होती उसी पे आ रहा हूँ कि इनको अगर विपक्ष के विधायक खरीदने हैं तो ये रातों रात खरीदते हैं, लेकिन वैक्सीन खरीदने को, विदेशी वैक्सीन खरीदने को इनको 8 महीने लगे। स्पुतनिक के 8 महीने के बाद मात्र 1.5 लाख डोज देश के अंदर आए हैं। और जितने डोज की ये बात कर रहे, जैसे आशुतोष बता रहे थे कि 2 बिलियन डोजेस की ये बात कर रहे हैं दिसंबर 2021 तक की, तो ये ख्याली पुलाव, ये कभी भी जुमले में बदल सकते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, पहले भी इन्होंने इसी तरह के वादे किए, 15 लाख रुपए देने का वादा किया, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने का वादा किया, फिर कह दिया ये जुमले थे। डॉक्टर अजय आलोक, कभी भी जुमला कह सकते हैं। राहुल गांधी जो आज बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, उसमें सबसे बड़ा आरोप यह था 97% आबादी अभी भी खतरे में है, 97%। और आशुतोष भी वही कह रहे हैं कि अभी यकीन नहीं हो रहा साल के एंड तक सबको वैक्सीन लग जाएगी। कैसे लगेगी बताइए? क्या हमने देर नहीं कर दी इस प्रक्रिया में? देखिए, सबसे पहली बात, आशुतोष जी तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं और हर चीज पे विषय ज्ञान रखते हैं। तो आशुतोष जी को ही पता होगा, हम लोग सबको ही को पता होगा, लेकिन एक चीज होता है ना कि जानते बूझते इग्नोरेंस को फेक करना कि मैं इग्नोरेंट हूं। ये वही लोग हैं, छापरा जी हो, राहुल गांधी हो, आज आशुतोष जी भी हो। हम सब जान रहे हैं कि फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बाद भी आपके शरीर में कंसिडरेबल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। मैं एज अ डॉक्टर बोल रहा हूँ। हम सब जान रहे हैं कि कोरोना का एक्सपोजर होने के बाद, एक एक्सपोजर होने के बाद अगले 3-4 महीने तक आपके शरीर में सफिशिएंट एंटीबॉडी रहती है। ये कोई जादू की छड़ी है क्या कि मोदी घुमाएंगे और 1 महीने में लग जाएगा? अजय आलोक, आपको भी पता है यहाँ तो दोनों डोज लेने के बाद लोगों की मौत हो जा रही है। लगेगा कि नहीं? दोनों डोज लगने के बाद लोगों की मौत हो जाती है। आप कह रहे हैं सिंगल डोज काफी है? लगने में समय लगेगा। अगले मार्च अप्रैल से पहले कोरोना नहीं जा रहा है। दिसंबर तक भी अगर दोनों डोज लग जाएंगे तब भी सफिशिएंट इम्यूनिटी जनरेट करने में अगले 3 महीने और लगेंगे। इसमें कौन सी शक है? ये WHO भी कह रहा है, ICMR भी कह रहा है, रोज दिन उनके आर्टिकल्स निकल रहे हैं, पढ़िए उसको। इसमें कौन सी नई बात है? कैसे कह दिया कि सिर्फ 3%? मैं कह रहा हूं कि 2.5 करोड़ लोगों को तो कोरोना इन्फेक्शन हो गया है। 3% तो अकेले वही वैक्सीनेट हो गया अगले 6 महीने के लिए कि कम से कम उनको सफिशिएंट इम्यूनिटी है। जिसको 1 डोज लग चुका है उसको सफिशिएंट इम्यूनिटी फॉर 50% है। पढ़िए इसको, WHO का रिसर्च पेपर है। हाँ तो एक सेकंड अजय आलोक, एक सेकंड अजय डॉक्टर अजय आलोक, तब भी अगर मैं आपकी बात भी मान लूं, मैं आपकी बात भी मान लेता हूं, ओके मैं आपकी बात मान लेता हूं, अगर मैं आपकी बात मान लूं तब भी इस समय टोटल वैक्सीनेशन 20 करोड़ के आसपास हुए हैं, सिंगल डोज 20 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास मरीज हैं। इसका मतलब 135 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 23 करोड़ के आसपास लोगों के पास इम्यूनिटी है।
135 में से 23 बिल्कुल ऐसी मान लीजिए, बिल्कुल अगर आंकड़े के हिसाब से आप जाइएगा तो 23 करोड़ ही है, उससे ज्यादा नहीं है। मैं कहाँ कह रहा तो हूँ, अब और लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि लाखों मौत हो गई, बहुत संक्रमित ऐसे हुए, बहुत संक्रमित ऐसे हुए जिनका टेस्ट नहीं हुआ वो ठीक हो गए। मानक, ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको आधिकारिक आंकड़ों पे ही जाना पड़ेगा। जो आपके पास इन रिटन ब्लैक एंड व्हाइट है वही है। इन रिटन ब्लैक एंड व्हाइट है कि 20 करोड़ वैक्सीनेशन हो गई, सिंगल डोज। हाँ आशुतोष कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं सुनील साजन। लेकिन राहुल गांधी का काम है नकारात्मकता। कांग्रेस अपना काम कर रही है, करने दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस अपना आशुतोष, अगर कोई डॉक्टर इस तरीके की बातें करता है तो मुझे हैरानी होती है। कोई डॉक्टर अगर इस तरीके की बातें करता है तो मुझे हैरानी होती है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है आशुतोष कृपया करके मैं आपको टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल्स ओके अजय इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ और दोनों डोज लगने के मैंने बाद आपके बारे में बोला नहीं। होंगे। अच्छा सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर जवाब दीजिएगा। आप सबको बोल रहे हैं, आपकी समस्या ये आशुतोष जी कि आप पत्रकार भी हैं, आप नेता भी हैं। अरे उनकी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद कह दीजिएगा ये बात। भाई बोलने तो दीजिए। डॉक्टर अजय एक सेकंड, अजय बोलिए, आशुतोष बोलिए। भाई वो बोल रहे हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा ना। भाई वो कुछ भी बोलेंगे। अरे कुछ भी क्या बोल रहे हैं, अरे मुद्दे पर बोल रहे हैं, बोलिए। अपडेटेड नहीं है, जब वो पढ़ लिख के अपडेटेड नहीं है, अरे तो वो उनको, अच्छा एक मिनट एक सेकंड, अगर आशुतोष अपडेटेड नहीं है उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप उन्हें अपडेट कर दीजिएगा बस। ओके आशुतोष बोलिए। अरे अजय आलोक जी को पता नहीं क्यों मिर्ची लग गई, मुझे तो मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस होता है, 2 डोज जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक टीका कंप्लीट नहीं होता है। आप सिंगल डोज लगाइए, आप आधा डोज लगाइए, आप मत लगाइए, आपकी मर्जी है। मैं कौन कह रहा हूं आपसे। लेकिन जब देश की सरकार यह कहती है कि दिसंबर तक 216 डोजेज हो जाएंगे, लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, इसका मतलब यह दिसंबर लास्ट डेट नहीं है भाई साहब। सितंबर आखिरी जो 30-31 की तारीख होगी वो है। क्या आज की तारीख में भारत सरकार के पास 30 सितंबर तक पूरे देश के 106 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का या सिंगल डोज लगाने का प्लान है क्या उनके पास? कहां पे आपके पास वैक्सीन है? किस कंपनी से वैक्सीन ले रहे हैं? अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे थे आने वाला है। कब तक आएगा? किस दिन आएगा? आप मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार झूठ बोल रही, सरकार बिल्कुल सच बोल रही, लेकिन सरकार चीजें छुपा रही है। सरकार जो दिसंबर की बात कर रही है उस टारगेट को आप अगर सितंबर तक फर्स्ट सिंगल डोज नहीं लगा पाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप दिसंबर तक अपना टारगेट पूरा ही नहीं कर सकते। दूसरी बात है, आपने अभी वैक्सीन का ऑर्डर तक प्लेस नहीं किया है और आप देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अजय आलोक जी डॉक्टर है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन उनको भी मालूम है कि जब तक डबल डोज नहीं लगता तब तक अजय आलोक शायद उनका संपर्क टूट गया है। गुरु प्रकाश आप जवाब देंगे क्या? गुरु प्रकाश बोलिए, आपके पास प्लान है क्या? जो 97% पॉपुलेशन को आपने खतरे में डाल रखा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या पूरा प्लान है साल के एंड तक कैसे वैक्सीनेशन होगा? देखिए, देश के बहुत सारे अखबारों में आया था और अभी मेरे सामने भी आंकड़ा खुल गया है। मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आएगा। देखिए, कोवैक्सीन की जहां तक बात है तो लगभग जुलाई तक हमारे पास 11.5 करोड़ होंगे। कोविशील्ड की जहां तक बात है 20 करोड़ होगा। स्पुतनिक की जहां तक बात है तो 4.5 करोड़ होगा। तो जुलाई के महीने तक हमारे पास 36 करोड़ वैक्सीनेशन तो यही हो गए हैं। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन और जो देश के जाइडस कैडिला है, इंट्रानेसल वैक्सीन है, इन सबको मिला करके इस साल के अंत तक 216 करोड़ का हम लोगों ने प्रॉमिस किया है और ये आपके पास होगा। आशुतोष जी, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि अगस्त तक 30 करोड़ डोजेस होंगे, ऑलरेडी 22 करोड़ हो गया है। अगर आपको भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है तो आपका राजनीतिक मत हो सकता है, लेकिन एक सीनियर पत्रकार होने के नाते आपका यह दायित्व बनता है कि आप लोगों को भ्रमित ना करें, आप भ्रामक बातें ना करें। आप जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, जो जानकारी उपलब्ध है, वो जानकारी कम से कम साझा करना चाहिए आपको। लगातार सरकार एमओयू कर रही है, सरकार बात कर रही है, फाइजर की बात मानिक जी ने बताई, मोडर्ना की बात हो रही है, जॉनसन एंड जॉनसन की बात हो रही है, तो भ्रम फैलाना बंद करना चाहिए। हम मानते हैं आज नहीं है उपलब्ध, अभी हमारे पास फ्रिज में नहीं रखा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये सारे के सारे वैक्सीनेशन, उसकी लॉजिस्टिकल फैसिलिटी हमारे पास होगी। ओके, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखिए एक काम करते हैं। ओके आशु, एक सेकंड, 1 सेकंड, एक काम करते हैं। ये तो डॉक्टर वीके पॉल ने खुद भी माना है, जो कि आपके नीति आयोग के सदस्य हैं, खुद माना है उन्होंने कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, वैक्सीन की किल्लत है, दुनिया भर में है, उन्होंने यह तक कह दिया। इसका मतलब इस सच्चाई से खैर हमें भागना नहीं चाहिए। अच्छा आशु बोलिए, क्या कह रहे हैं? आशुतोष बोलिए।
नहीं देखिए, मानक सबसे पहली बात जो भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अब तक स्वामी रामदेव के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है? स्वामी रामदेव के साथ नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो आदमी कह रहा है कि एलोपैथी जो है इस देश के लोगों की जान ले रही है। उनके खिलाफ एनएसए बोले गुरु प्रकाश जल्दी से, उसके बाद सुनील साजन के पास जाना है। बोलिए, कार्रवाई क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? बोले गुरु प्रकाश। नहीं, हाँ देखिए, ये मुझे लगता है कि इससे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक चार्ट है जो कि कई अखबारों में छपा था, ये दिसंबर तक का चार्ट है। कोविशील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55 करोड़, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन 30 करोड़, जाइडस कैडिला 5 करोड़, एसआईआई नोवोवैक्स 20 करोड़, बीबी नेजल वैक्सीन 10 करोड़, जिनोवा mRNA वैक्सीन 6 करोड़, स्पुतनिक वैक्सीन 15.6 करोड़, टोटल हो गया 216 करोड़ वैक्सीनेशन। अभी आप लोगों को भ्रम है, ये हम लोगों के पास अगस्त दिसंबर तक का आंकड़ा है कि इतने सारे वैक्सीनेशन हमारे पास उपलब्ध होंगे और दिसंबर का महीने से पहले 1 करोड़ वैक्सीनेशन लग जाएगा। ओके, सुनील साजन, उसके बाद अजय आलोक। सुनील साजन, हाँ सुनील बोलिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता को सुन रहा हूं, जिस तरीके से करोड़ों का वो अपना गणित बता रहे हैं, हम मान रहे हैं आपकी बात। देखिए, हम आप सब लोग मिल करके चाहते हैं कि इस देश से कोरोना खत्म हो। जो सरकार चाह रही है वही हम चाह रहे हैं, वही मानक गुप्ता जी चाह रहे हैं, वही छाबड़ा जी चाह रहे हैं, आशुतोष जी चाह रहे हैं, आलोक जी भी वही चाह रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई ये नहीं चाह रहा है कि कोरोना बना रहे, लेकिन भाई कोरोना के नाम पर भी अगर जुमला बोल दोगे तो फिर क्या होगा? डॉक्टर आलोक कह रहे हैं कि जो आधिकारिक आंकड़े होंगे वही माने जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में आधिकारिक आंकड़े योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे शिक्षक मरे हैं वो 3 मांग रहे हैं, तो क्या वही सच है कि केवल 3 लोग मरे हैं, बाकी जो शिक्षकों का परिवार बर्बाद हो गया? गुरु प्रकाश, मेरा दर्शक कुछ सुन नहीं पाएगा। सुन ले गुरु प्रकाश, दर्शक सुन नहीं पाएगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। बंद करिए मेरे दर्शक का, प्लीज मेरे दर्शक का ध्यान रखिए, प्लीज एक साथ मत बोलिए, प्लीज। जिसको मौका दे रहा हूं प्लीज एक बार में वही बोले। बोलिए सुनील साजन, जल्दी बोलिए। देखिए मानक जी, मैं कह रहा हूं हम तो सुनते हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े उत्तर प्रदेश में योगी जी बता रहे हैं, अभी आशुतोष जी ने भी कहा, हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, कितने शिक्षक मर गए, कितने कर्मचारी मर गए, सरकार कह रही 3, और सरकार के साथ सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो आधिकारिक आंकड़े होंगे वही माने जाएंगे। इसका मतलब बाकी जो ऑलराइट, अजय आलोक को लाइए जरा, जो जिनके कफन नोचे जा रहे हैं वो कौन लोग हैं? कुछ अजय आलोक, क्योंकि आज से मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी दीजिएगा। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और वो सब चलता रहेगा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया सोमवार से अनलॉक कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी अनलॉक का ऐलान हो गया है, शुरू होने वाला है, और आंकड़े अपने आप अपनी गवाही खुद दे रहे हैं। 44 दिन में सबसे कम आंकड़े हैं नए मरीजों के, लेकिन ये डेथ्स कम नहीं हो रही हैं। मौत के आंकड़े अभी भी, जिस लिहाज से नए मरीजों की संख्या घटी है, मौत के आंकड़े घटे नहीं है। वो 4000, 4,500 थे, अभी भी 3,500 पे हैं। क्या इससे आइडिया ये लगता है अजय आलोक कि राज्य सरकारें जो पहले आंकड़े छिपा रही थी, अब धीरे धीरे उन आंकड़ों को जारी कर रही हैं, इसीलिए मौत का आंकड़ा ऊपर ही है? आपको कि अस्पताल में जितने मरीज भर्ती हैं, मैं बताऊं कि पिछले वेव से इस वेव में सीवियरिटी ऑफ द डिजीज ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। कोमोबिडिटी वाले जितने लोग हैं वो ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। और मैं ये बता दूं, इसमें मैं क्यों कहता हूं कि भ्रम फैलाना, डर फैलाना किसको कहते हैं। आज अगर मैं डॉक्टर होकर आपके टीवी चैनल पे ये बोल दूं कि 2 वैक्सीन लेने के बाद भी डॉक्टर लोग मर गए हैं, इतने डॉक्टर मर गए, कैसे मर गए? वैक्सीन इनइफेक्टिव है, तो ये क्या भ्रम फैलाना नहीं होगा? एक वैक्सीन से भी इम्यूनिटी आती है, 2 से भी आती है, लेकिन ये आपको कोरोना होगा, आपको अदर कोमोबिडिटीज क्या है वो देखना पड़ेगा। हम एक मास की बात कर रहे हैं, हम कोई इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे। इसलिए मैं कहता हूँ भ्रम फैलाना बंद कीजिए। 97% देश असुरक्षित है, ये वैक्सीन नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी। अरे कोई जादू का डंडा नहीं है सरकारों के पास कि एक बार चलाया और 130 करोड़ को वैक्सीन लग जाएगी। ये टाइम टेकिंग है। और मैं आज ही बता दूं कि सरकार अगर टारगेट पूरा कर लेती है 31 दिसंबर तक, तब भी मार्च अप्रैल लगेगा पूरी तरह से इम्यूनिटी डेवलप करने में। इसमें कोई शक नहीं है। कोरोना अभी हमें 1 साल तक छोड़ के जाने वाला नहीं है। ओके ऑलराइट, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है, लेकिन हाँ एक बात कहूंगा जिससे मुझे नहीं लगता इस पैनल में हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि हम सहमत नहीं है, लेकिन मन मन जरूर सहमत होंगे और मेरे सारे दर्शक मुझसे इस बात पर सहमत होंगे। हिंदुस्तान में अभी तक कोरोना वायरस के मरीजों का सही आंकड़ा और मौतों का सही आंकड़ा कुल
हम कभी नहीं जान पाएंगे। यकीन करिए, हमें कभी पता नहीं चलेगा कुल कितने लोगों को कोरोना हुआ और कितने मरे। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए अजय आलोक, आशुतोष, सुनील साजन, चरणजीत सिंह सापरा और गुरु प्रकाश। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।